जब भगवान से प्रेम हो जाता, सारे कश्मीरी भागकर जम्मू आ रहे, तब मुझे प्रेरणा ये कोई युद्ध होने वाला है। अरे इतनी छोटी सी हो, तुम रोकोगे युद्ध को? लोग भाग भाग कर जम्मू आ रहे हैं। और तुम कारगिल में मैं 98 में गई हूँ। 11 बरस की मेरे पिताजी की रहते समय कश्मीरी लोग जो है वो निकाले गए। पंडित जी बोले अरे यहाँ पर आवाज निकालोगे तो मार दिया जाएगा कि हिंदू जागो। ये हमारी महिलाओं को बदनाम करने की जी मोदी जी गुप्त रूप में कांग्रेस में मुस्लिम लोग घुसे हुए थे कि भाई हमारे हिंदुओं को ही मरवाया जाए। कि मोदी जी भी दिव्य दृष्टि है उनके पास, वो सारे हिंदुओं को दाढ़ियां रखवाई जा रही है। वो कहेंगे नहीं नहीं दाढ़ी आपको बहुत अच्छी लगती है। हिंदू देखो ना दाढ़ी रख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सबको। आपको जैसे पता है हम लोग वृंदावन आए हैं। पूरा 100 डेज में हमने चैलेंज दिया है ब्रज भूमि कवर करने का। आपको हम दर्शन करा रहे हैं जो जो यहाँ के पवित्र स्थल है, साथ ही आपको संतों के भी दर्शन करा रहे हैं। ऐसे आज हमारे साथ ये माता जी हैं जो मीराबाई नाम से जाने जाती हैं। मीराबाई नाम से प्रसिद्ध हैं पूरे वृंदावन में। तो सबसे पहले माता जी से उनका परिचय जानते हैं। अपना थोड़ा परिचय बताइए आप भक्तों को। परिचय क्या बताना है, हम यहाँ पर 1991 में आए हैं पहली दफ़ा। कृपालु महाराज जी लेके आए थे। और 1993 में शिवमूर्ति माता जी जो कि कटरा से, उनका बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ पे, चिंतामणि आश्रम नाम से है। और यहाँ पर भी है, प्रेम मंदिर के साथ में ही है, चिंतामणि नाम से मंदिर है और आश्रम है। तो सेकंड टाइम वो लेके आए, क्योंकि एक मतलब एक ऐसे जब भगवान से प्रेम हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर भी क्या है उसमें लग जाते हैं। तो वो ईश्वर एक माध्यम बनाते हैं, जरिया बनाते हैं उस मनुष्य को वहां से। जैसे होता है कि कमल कीचड़ में होता है तो उसको बाहर लाते हैं, तो उसी तरह से उस मनुष्य को वो मतलब उस फूल को उठा के लाने का एक माध्यम बनाते हैं, जरिया बनाते हैं और संत को भेजते हैं। तो ये संत जो सबसे पहले संत ये भेजे गए महाराज जी, कृपालु महाराज जी। तो ये वहाँ पर कश्मीरी लोग सब लोग जम्मू में भागकर, मतलब भागकर नहीं, जम्मू में आए हुए थे जब इतनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा कश्मीर में। तो वो लोगों ने कैंप लगाया हुआ था, जम्मू वालों ने बहुत हेल्प करी। लेकिन बहुत तकलीफमय उनका जीवन जो बीता है, इतने साल 30 साल हो गए हैं। मैंने खुद 1999 में मैं कश्मीर 98 में गई थी, मैं 99 तक रही हूँ 1 साल। उस समय सारे कश्मीरी भागकर जम्मू आ रहे थे। और क्योंकि देखो ईश्वर जब कोई तप करता है तो उसको ऑटोमेटिकली ये प्रेरणाएं होती हैं। और तब मुझे प्रेरणा ये आई कि वहाँ कोई युद्ध होने वाला है। अच्छा। तो मैं बहुत छोटी थी और मैं अपनी माँ को कहने लगी कि मुझे आ रहा है कि कोई वहाँ पर युद्ध होगा, तो मुझे उसको रोकना पड़ेगा। पर माँ के लिए बहुत हैरानी की बात थी। वो बोले अरे तुम रोकोगी क्या? अरे इतनी छोटी सी हो, तुम रोकोगे युद्ध को? लोग भाग भाग कर जम्मू आ रहे हैं और तुम मरने के लिए वहां जा रही। और जबकि उस समय मैंने 91 में ही अपना 98 में मैंने बुटीक खोला था अपना। तो वो बुटीक मेरा इतना अच्छा चल रहा था और मुझे वो सारा त्याग करके वहाँ जाना पड़ा कश्मीर में। और वहाँ जाके मतलब मुझे कोई डर नहीं होता, मुझे भय नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही मुझे भगवान कृष्ण से प्रेम रहा है। दूसरा मैं दुर्गा जो है, माता दुर्गा का जो है सप्तशती वो पाठ बचपन से कर रही हूँ 9 साल की उम्र में। मेरा जन्म भी जो है कटरा में ही हुआ। अच्छा। तो जम्मू में हमारा घर है। तो उस वजह से मतलब वो शक्तियों की वजह से, वो शक्तियां मुझे लगता है बचपन से ही वो शक्तियां रही, जिस वजह से मैं बड़े बड़े ऐसे स्थान में अकेली मैंने भ्रमण किया है। पूरे इंडिया में भ्रमण किया है मैंने। यात्रा कोई जगह नहीं होगी, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये यात्रा मेरी 1991 से अध्यात्म के लिए, जब मैंने अध्यात्म की ओर बढ़ी हूँ भगवान की तलाश में, तो 1991 में मेरी यात्रा शुरू हुई। तो 1991 से ही मेरी ये यात्रा जो चलते चलते अकेले यात्रा किया है मैंने, ये बड़ा लंबा सफ़र। और इसमें मैंने बहुत से उतराव चढ़ाव देखे हैं, बहुत संघर्ष जो है किया है जीवन में। और जब कोई संघर्ष करके ऊपर उठता है तो वो समझ सकता है दूसरे के दुख को। इसलिए मैं किसी को बेसहारा कोई है, गरीब है, किसी के लिए भोजन नहीं है या दुखी है तो मेरे से सहन नहीं होता, तो मैं उनकी सहायता करती हूँ। समाज सेविका हूँ और यहाँ की मैं वृंदावन की संत सुरक्षा मिशन की अध्यक्ष हूँ। तो मैं कभी फोटो नहीं डालती हूँ, कभी मैंने आज तक कुछ भी कोई फोटो नहीं डाली। भाई लोग होते हैं कि कुछ हेल्प करते हैं तो फोटो डाल
जानते हैं, मैं गुप्त रूप से ही हेल्प करती हूँ। अच्छा अच्छा। किसी भी गरीब की हेल्प करती हूँ तो गुप्त अच्छा, रूप में मैं हाँ। उनको, किसी को कपड़े दे दूंगी, किसी को भोजन, मतलब जबकि मेरे पास अपने लिए नहीं भी खाने के लिए होगा ना, मैं नहीं खाऊंगी, उसको पहले खिला के आऊंगी। तो इस तरह की जो बचपन से ही मेरे अंदर वो एक करुणा, एक दया वो रहा है भाव। कहते हैं दिल में दया और युद्ध में कठोरता। हाँ, युद्ध के समय कठोरता, वो ऊपर से कठोर बनना पड़ता है, हृदय में दया और युद्ध में कठोरता। तो 1999 में मैंने कारगिल में मैं 98 में गई हूँ। और वहाँ पर क्या था कि मैंने जब ये देख लिया कि आर्मी जो है हमारे भारत की, मेरे भाई जो वो भी आर्मी में थे, मैं आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे फादर जो थे पहले आर्मी में थे। फिर उन्होंने 65 की जब ये लड़ाई हुई है तो वो छुट्टी आए हुए थे घर पे, तो उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि उस समय सबको अपना घर छोड़ के निकलना पड़ा था। तो इसलिए वो आर्मी छोड़ के फिर उन्होंने मतलब ये कार्य जो छोड़, उसके बाद जब वापस गए हैं तो फिर वहाँ मंदिर के आगे एक मंदिर बनवाया। फिर उसमें वो रेडियो स्टेशन में थे, अनाउंस करते थे। उसके बाद मेरे पिताश्री जो हैं वो जिन्होंने मुझे पाला, अच्छा अच्छा, वो दूसरे थे, लेकिन जन्म देने वाले जो कटरा जो मेरा जन्म हुआ, वो एक ऐसी दास्तां है कि मेरा जन्म जब हुआ तो कुंडली देखी गई। अच्छा। और उसमें बताया गया था कि ये ऐसे तो ये लक्ष्मी रूपा है, जहाँ जाएगी तो धन ऐसे लक्ष्मी बरसेगी, लेकिन बड़ी होगी तो राक्षस पड़ेंगे पीछे और राक्षस मारने की कोशिशों में होंगे, तो राक्षसों का विनाश ही विनाश होगा, मगर बहुत राक्षस पीछे पड़ जाएंगे, तो इनको छुपा दो। तो मेरी माँ, मैं भी जैसे भगवान कृष्ण जी को यमुना पार भेजा, मुझे चनाब दरिया जो है जम्मू का, अच्छा, बहुत बड़ा दरिया है चनाब दरिया, उसके पार मुझे भेजा गया मेरी मासी के पास। तो मैं मासी के पास पली। अच्छा, तो आप मासी के पास ही पली बड़े? जी, पली बड़ी हुई हूँ। तो और देखने की बात ये है कि जब मैं 11 बरस की, मेरे पिताजी की डेथ हो गई और 5 बच्चे थे उनके, 5 बच्चे। अच्छा, 5। और डेथ होने के पश्चात मुझे 11 साल की उम्र में मासी को मतलब वहाँ गांव से जम्मू लेके आना पड़ा। अच्छा। कि किसी की पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी लेकिन ये पढ़ने चाहिए। 11 साल की बच्ची क्या होती है। तो मुझे एक छोटा भाई था 4 साल का, उसको लेके, और माँ उनको मैं माँ समझती, उनका नाम कृष्णा था। तो उनसे मुझे बहुत प्रेम था और उनको भी मुझसे बेहद प्रेम। अच्छा। तो उनको लेके मुझे जम्मू आना पड़ा उनका। अच्छा माता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे भी आपने बताया आपने बहुत स्ट्रगल किया, जब आप छोटे थे तो किस उम्र में आपने अपना घर त्याग दिया था, मतलब, और वृंदावन आप आ गए थे? उस समय तो मैं 14 साल की थी जब मैं वृंदावन में आई हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये एक जरिया बना कि उस समय कश्मीरी लोग जो हैं वो निकाले गए थे वहाँ से, कश्मीर से जो भी उग्रवाद है उसके द्वारा, पाकिस्तानी उग्रवाद जो है उसके द्वारा। अच्छा, बीच में जो कश्मीरी पंडित का जो मसला चला था कि पंडितों को भगाया जा रहा था, जी, ये मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। क्योंकि मैं कश्मीर में 98 में मैं गई हूँ, 99 तक 1 साल रही हूँ वहाँ पर। मैं तप करती थी शंकराचार्य मंदिर में। तो मैंने अपनी सोचने की बात है कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ, और मतलब मुझे इन चीज़ों का कोई नॉलेज भी नहीं थी कि भाई कर्फ्यू लगा है या कुछ ऐसा होता है या कोई डर भय होता है, इन चीज़ों का नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि सभी कहते हैं कि मंदिर बंद कर दिए गए हैं, लॉक कर दिए गए हैं, और मुझे ये था मेरे भगवान को, मेरे भोलेनाथ को बंद किया गया, मैं सभी ताले खोलूंगी और अपने भोलेनाथ को बाहर निकालूंगी। तो दूसरा मुझे ये था कि तप करने से क्या होगा, जो युद्ध है, युद्ध होगा तो उसके बीच में मैं खड़ी हो जाऊंगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे ख्याल आते थे। तो बीच में खड़ी हो जाऊंगी, मैं कहूंगी आप भी मार लो, आप भी मार लो, लेकिन लड़ाई मत करो। तो मतलब इस तरह की सोच रख के मैं कश्मीर गई हूँ, जबकि मेरी माँ को बहुत चिंता और बहुत वो आंसू बहाते थे कि वो सोचते थे कि भाई ये किस तरह की बातें करती हैं और अकेले कैसे रहेंगे। बहुत मतलब उनको दुख हो जाता था। लेकिन मैं निर्भय, जैसे कहते हैं निर्भय निर्भय, उस तरह से मेरा था, मुझे कोई भय नहीं। मेरे अंदर बिल्कुल भी बचपन से ही कुछ ऐसा रहा कि मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन ये था कि मैं एकदम बहुत भोली रही हूँ, पर ये चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि कोई उग्रवाद होता है या कोई मिलिटेंट्स होते हैं या कुछ ऐसा होता है, ये भी नहीं पता था। मुझे यही था कि अरे उनको ताले में क्यों बंद कर दिया गया, उनको ताले क्यों लगाए गए, मैं उनको जो है बाहर निकालूंगी। और सच में ही मैंने देखा कि सभी मंदिर बंद थे,
ताले लगा दिए गए थे और सब लोग वहाँ जो सब लोग भागकर नहीं, निकाले गए थे। सब लोगों को निकाला गया, बहुत बुरी दशा करी गई, मतलब उनको प्रताड़ित किया गया और इस एकदम भय डाला गया उनके अंदर और इस तरह के व्यवहार किए गए जिसकी वजह से कश्मीरियों को वहाँ से कश्मीर से छोड़ के आना पड़ा जम्मू में। जम्मू के लोगों ने बहुत हेल्पफुल हैं, जम्मू के लोग बहुत जो मतलब मददगार लोग हैं और बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल हैं और दूसरे भोले लोग हैं। कोई किसी को जरा सी परेशानी हो जाए तो आगे खड़े होते हैं। तो जम्मू के लोगों ने उनके लिए मतलब खाना बना के सबको देने जाना, जो भी है उनकी हेल्प करते थे। अगर जम्मू ना होता तो बहुत मतलब खराब दशा हो जाती। तो इस तरह से और देखो सब लोग जम्मू आए हैं और मैं कश्मीर अकेली। सोचने की बात है, अकेली गई हूँ और मैं रहती भी नेहरू पार्क में, मैं रहने लगी बिल्कुल शंकराचार्य मंदिर के वहाँ। मैंने एक हाउस बोट ले लिया और वहाँ रहती हूँ और रोज मैं शंकराचार्य मंदिर तप करने के लिए जाती थी, जबकि सीआरपी सब जगह लगी थी, कर्फ्यू लगे हुए थे और मुझे ये भी नहीं कि कोई सीआरपी लगी है या कोई डर है या कोई कुछ, लेकिन मुझे ये था कि मुझे जन्माष्टमी मनानी है। इन्होंने बंद क्यों कर दिया मंदिर को, और सारे मंदिर जाके मैंने ताले खोलने और वहां पे जाके गाना, और जन्माष्टमी आ गई उसी के दौरान। मैं जाके हवा कदल में एक मंदिर था शिव जी का, और वहां मैंने जाके बोला भाई मैंने जन्माष्टमी मनानी है। पंडित जी बोले अरे यहाँ पर आवाज निकालोगे तो मार दिया जाएगा, कोई गाएगा नहीं। मैंने कहा नहीं मैं तो मैंने बैलून लाए, बंटी लगाए, सजाया मंदिर को और मैं थोड़ा थोड़ा गाना शुरू हुई माइक लगा के। मैं क्यों, कोई बात नहीं, बल्कि सीआरपी को भी बोलती थी कि आप बाहर ध्यान रखना, मैं गाऊंगी तो मुझे जन्माष्टमी मनानी है। तो इस तरह से करके वो जन्माष्टमी मनाई। और फिर थोड़े थोड़े कोई सिख लोग थे, थोड़े थोड़े बाहर निकलने लगे कि कहाँ से आवाज आ रही है। मुझे बिल्कुल भी भय नहीं था, और क्योंकि मेरे दिल में किसी के प्रति वैर विरोध ये सब चीजें नहीं है, इसलिए। और मतलब दूसरा ये था कि आर्मी की हेल्प करवाई। जब मैंने देखा कि इनके पास वो फैसिलिटियां नहीं है, जानबूझकर कांग्रेस जो है जानबूझकर उनको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करती थी जो आवश्यक है युद्ध के लिए। तो जब मतलब मैं ध्यान जब लगाती हूँ, मैं बचपन से ही रहा कि ध्यान के द्वारा मुझे पता चल जाता है। तो अपने क्योंकि मैं एक देश की रक्षक हूँ, है ना, देशभक्त हूँ। दूसरी बात यह है कि जो आर्मी फैमिली के होते, भारतीय सेना की फैमिली के बेटियां, बहन बेटियां होती हैं, उनके ऊपर उनको टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। आज क्या हो रहा है, इतनी साजिशें हो रही हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हिंदू जागो, सोए हुए हमारे हिंदुओं को पता ही नहीं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। हमारी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बदनाम करने की बहुत सारी साजिशें चल रही है। ऐसे मतलब वीडियोस बना कर डाली जा रही हैं, थप्पड़ो थप्पड़ी लगा। आपने देखा होगा कितने सारे वीडियोस ऐसे होते हैं कि थप्पड़ लगाए जा रहे हैं महिलाओं को। ये क्या हमारा कल्चर है? ये हमारा कल्चर नहीं है। ये हमारी महिलाओं को बदनाम करने की एक साजिश है बहुत बड़ी। ऐसे इन्होंने वो लोग यहाँ पर भेज दिए गए हैं जो कि इस तरह के दिखा रहे हैं, तो ये बंद होने चाहिए। महिला देखो, महिला कौन है? शक्ति, दुर्गा जो है शक्ति, दुर्गा शक्ति का ही अंश है। जितनी नारियां हैं संसार में, सप्तशती में माँ दुर्गा ने कहा है कि संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं ये मेरा ही रूप है, मेरा ही अंश है। तो जब नारियों के साथ अत्याचार होगा तो वो समझ लो दुर्गा को दुख होगा, और दुर्गा को बदनाम किया जाता है तो नारियों का अपमान होना, नारी का अपमान होना, दुर्गा का अपमान होना है। तो इस तरह से क्यों प्रलय का कारण बन रहा है? अभी प्रलय आएगी। अभी तो कोरोना एक झलक, एक चेतावनी दी छोटी सी। इसके पीछे भी कारण था, ये हम अभी आपको बताएंगे। पहले हम ये बता दें कि एक जो गलती किसकी थी कांग्रेस में, क्योंकि उनको पता ही नहीं नेताओं को कि करना क्या है। अपनी गृहस्थी की तरफ ध्यान देते हैं या कुर्सी की तरफ ध्यान दिया जाता है कि हमारा ये हो जाना चाहिए। हमारी जो फैसिलिटी है उनको बस फैसिलिटीज का उनको ध्यान रहता है, उनको देश का ध्यान नहीं रहता कि कौन गरीब है, किसको कौन भूखा है, कौन प्यासा है, उसको वहां तक वो भोजन मिलना चाहिए। अब आप देखो योगी जी, मोदी जी गुप्त रूप में घर घर वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं राशन। अच्छा। जो ये अब आजकल आप देख रहे हैं ना, गरीब लोग जो हैं उनकी हेल्प हो रही है, तो ये मोदी जी सरकार द्वारा ही हो रही है गुप्त रूप में। जो भी मंदिर, जो राम मंदिर बना, उसका जो भी कुछ आया है तो वो देख लो, इस तरह से गुप्त रूप में मदद करवाई जा रही है। प्राइवेट मंदिरों ने क्या दिया?
समाज को। पहले ये सोचिए ना, करोड़ों अरबों रुपया प्राइवेट मंदिरों में चढ़ता है। यदि सरकार के पास वो पैसा जाता तो आज हमारा देश में कोई भी गरीब ना रहता। प्राइवेट मंदिर बन गए, उन्होंने भी अपने अपने वो बना लिए मंदिर, तो चलो बनाए ठीक है, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं? इतने भूखे प्यासे आप देखो ना, जो संत हैं, मुझे अब कितने साल हो गए, 32 साल हो गए, मैंने कहा एक भी आश्रम में स्थान नहीं मिला। जैसे माता जी अभी आपने जिक्र किया कि आपने आर्मी की बहुत हेल्प की, तो आर्मी की आपने कैसे हेल्प की? और कई जगह मैंने सुना है और कई जगह लिखा भी गया कि आप कश्मीर से हैं, तो क्या वाकई में आप कश्मीर से ही हैं? जी नहीं, मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मैं जम्मू से हूँ। मेरा जन्म, मैंने पहले यूट्यूब में भी उसमें बताया था कि मेरा जन्म कटरा में हुआ, मेरा पलना जो है जम्मू में हुआ। और कश्मीर में, हाँ, मैंने ये बताया भी था कि मैं 98 में गई हूँ कश्मीर में। पहली दफ़ा मैं 89 में गई थी। जैसे उस समय हम लोग जाते थे, जब गर्मियाँ आती थी तो हम लोग जाते थे, तो 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी तो जाते थे और वापस आ जाते थे। उसके बाद मैं 90 में गई हूँ, और 90 में वो दृश्य मैं आपको बयान बाद में करूँगी, जो कि गोलियाँ चली, जब मुझे भी उस समय पता नहीं था। तो ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला। उसके बाद मैं 98 में गई हूँ, 99 तक रही हूँ, और कारगिल की लड़ाई तक वो सारा मैंने देखा है। तो बेसिकली आप कटरा से हैं, कश्मीर आप गए थे थोड़े समय रहने के लिए? जी, रहने के लिए नहीं, मैं तो तब के लिए गई थी। तब के लिए जी, हाँ। तब के लिए गई थी, क्योंकि मैं तो 1993 से इसी तरह से मेरी जो है, जब मुझे इनकी प्रेरणा मिलती थी तो मैं तब के लिए निकलती थी। अच्छा, तो फिर ये मतलब जो लोग कहते हैं आप कश्मीर से, तो ये बात कहाँ से निकली कि आप कश्मीर से? दरअसल ये तो मुझे लगता है या तो किसी की साजिश थी। कि कश्मीर बोल देंगे तो मतलब इस तरह से कभी, क्योंकि देखिए जब राक्षस मुझ पर प्रहार करते हैं तो मैं युद्ध के लिए आगे बढ़ती हूँ और उनको मैं उत्तर देती हूँ। जिस भाषा में वो मुझ पर प्रहार करते हैं मैं उसी भाषा में उनको उत्तर देती हूँ। तो अब उनको ये था कि किस तरह से फंसाया जाए इनको बीच में, मतलब कश्मीर कहकर। क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि कश्मीर के लिए कोई कहता था ना कि कश्मीर से आया है तो उसको गलत समझ लिया जाता था। तो मुझे लगता है कि जो मेरे जो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, उनका मकसद था मुझे एक किसी साजिश में फंसाना, इसलिए उन्होंने कश्मीर लिखवाया गया जानबूझ के कि कश्मीर लिखा जाए। जबकि मैंने साफ कहा है कि मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मैं जम्मू से हूँ। जन्म मेरा कटरा में हुआ, जम्मू में पली बड़ी हूँ। फिर भी कहने यहाँ मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला आपका विरोध हुआ जी सनातनियों की तरफ से, हिंदू की बहुत तरफ से। आप तो खुद हिंदू हो, आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, इतना तप करते हैं, फिर आपका विरोध क्यों? आपका तो विरोध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप तो इतना पूजा पाठ सब करते हैं। आपको इतना बता दें कि जो सनातनी है, जो ज्यादा भगवान को मानते हैं या ज्यादा उसका नाम होता है भक्ति में, तो उसी के तो ज्यादा विरोधी होते हैं। कौन? दूसरे जो सनातन विरोधी हैं, हमारे जो मतलब सनातन विरोधी हैं, वही साजिशें रचवाते हैं, वही बदनाम करवाने की कोशिशें करवाते हैं। इतनी साजिश मेरे पर चली है, ये चल रही है 2012 से, इतनी साजिश चली 2012 से लेकर आज तक। एक दिन भी चैन से मुझे जीने नहीं दिया गया यहाँ वृंदावन में। मैं पहले तो तप में रही हूँ, 14 साल पूरे तप किया मैंने, और 14 साल तप करने के बाद फिर मैंने कर्म योग को अपनाया। 1993 से लेके मैंने 2000 तक तप में रही। मैं अलग अलग स्थानों पे अनुष्ठान करती थी, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अमरनाथ के बाद ही मैं वहाँ गई हूँ कश्मीर में, क्योंकि मेरे इस तरह से होता था ऑटोमेटिकली, मुझे जो प्रेरणा होती थी अब वहाँ अनुष्ठान करना है तो मैं वहाँ चल पड़ती थी वहाँ। तो उसके बाद मैं वो करने के बाद कश्मीर के बाद मैं हिमाचल में आई हूँ। हिमाचल में तो मैं अब भी जाती हूँ, मैं 20 सालों से लगातार हिमाचल हर साल जाती हूँ, और वैष्णो देवी मंदिर में बैठकर मैं तपस्या करती हूँ। यहाँ मैं 2012 में जैसे ही आई थी, आते ही यहाँ मेरा एक राक्षस ने, कंस जैसा राक्षस यहाँ का माना हुआ, तो उसने मेरा सारा सामान शरेआम चोरी किया गया। वो चोरी करने के बाद उसने दूसरी बार फिर चोरी किया,
फिर उसने तीसरी बार जो मेरा मैं चंडीगढ़ में रह रही थी, मैं कर्म योग मैंने कहा ना 2000 तक मैंने तप किया। उसके बाद मैंने चुना एक ऐसा स्थान, मैंने सोचा कि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद, नेचर से बहुत प्रेम, दूसरा जल से, और मुझे ये था कि मैं कहाँ कर्म करूं। उस समय मुझे ये था कि कर्म करके खाना है। मैं जस्ट चंडीगढ़ पहुंची, मैंने देखा बहुत साफ सुथरी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, और मैंने सोचा ये स्थान कर्म भी कर सकती हूँ मैं, और दूसरा कर्म करके मुझे खाना है, मुझे किसी के आगे हाथ फैला के नहीं खाना। जिस वजह से मैं चंडीगढ़ में मैंने पड़ाव में रुक गई, 9 साल में चंडीगढ़ में रुकी, और वहां पर रहकर मैं कर्म योग को अपनाया, और कर्म योग से मैंने राजयोग को पाया। तो वो कर्म करने से जब मैं कर्म किया तो उससे मेरे पास इतना लाखों रुपया मेरे पास रहता था। मेरे को मैं फैशन डिजाइनर थी, मैंने बताया पहले भी एक यूट्यूब में फैशन डिजाइनिंग का किया हुआ था। जो कार्य मैंने क्योंकि ये बॉम्बे से ही फैशन डिजाइनिंग किया था, और जो मैं कार्य जानती थी, दूसरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का जो कार्य, जो मेरे डिजाइनर थे सर जो थे वो डिजाइनर थे माने हुए वहाँ के इंडस्ट्री के, उनसे मैंने वो कार्य को सीखा। और मैंने ये देखा इवेंट कैसे, मैं क्योंकि बहुत जल्दी सीख जाती थी, जस्ट एक बार कुछ देख लेती थी उसी क्षण में सीख लेती थी। तो वही जो इवेंट जो है वो मैं ऑर्गेनाइज कराती रही हूँ चंडीगढ़, फिर शूटिंग भी करवाती रही हूँ, क्योंकि मैं डलहौजी में एक टाइम पे तप कर रही थी, तो ये लोग आए, सनी देओल की इनकी टीम सारी आई। तो इनके अब ये ढूंढने लगे कि हमें लोकल आर्टिस्ट चाहिए या कोई जो यूनिट का कोई ज़रूरत चीज़ें होती है, तो मैंने इनकी यूनिट की पूरी हेल्प करी, उनको लोकल आर्टिस्ट दिए, प्रोवाइड किए। फिर इनको जो अमीषा पटेल की फ्रेंड बनी हुई हैं लड़कियां, वो मैंने प्रोवाइड करवाई। तो मतलब इस तरह से लोकेशंस हो गई है वो, तो मतलब बहुत सारा ये इनका वो करती आई। फिर मैं चंडीगढ़ में आई हूँ 2000 में, मैं डलहौजी से फिर मैं वहाँ तप करने के लिए गई मनाली। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड वहाँ रहती थी, उसने गेस्ट हाउस एक लिया हुआ था लीज पे, तो मैंने उसको देख के मैंने भी ले लिया। छोटे होते से ही ऐसा है कि समाज सेविका रही हूँ मैं। और मैंने बच्चों को बढ़ावा आगे दिया, बहुत उनको आगे प्रमोट किया है। जबकि हमारे इंडिया की चैंपियन है इस टाइम पे, जो 4 साल की बच्ची थी, उसको मैंने उस समय आगे बढ़ाने के लिए बच्ची को उसके मैंने प्रोग्राम तब से शुरू किए। आज मिताली डोगरा नाम की बच्ची, जो कि हमारे इंडिया की चैंपियन है जिम्नास्टिक प्लस वो डांस करती है, तो उससे मतलब पूरे इंडिया में उसका नाम रोशन है, और उसके जम्मू में उसने जॉब भी उसकी स्पोर्ट्स में है लगी हुई। तो इस तरह से करके मैंने कई बच्चों को जो है, मुझे ये होता था कि मैं कैसे गरीब बच्चों की हेल्प करूं, तो उस तरह से मैं इसलिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराना या शूटिंग, तो उनको मैं आगे बढ़ावा देती थी कि जिसमें देखती थी टैलेंट है बच्चे में थोड़ा सा, तो उसको मैं प्रमोट करने के लिए, मतलब इसलिए मैं वो लाइन में थी। इन लोगों ने मतलब उस बात को लेकर, मेरा सामान चोरी जो हुआ, मेरे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, तो वो चोरी करके इन्होंने मतलब बदनाम करने के लिए, जो राक्षस जिसने मेरा चोरी किया, जहाँ वो पॉलिटिक्स में है वो इंसान, ऐसे सांसद नहीं होने चाहिए। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी, जो इंसान मतलब पॉलिटिक्स में घुसकर हमारे बीजेपी को बदनाम कर रहा हो, जो योगी जी, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, हर एक काम इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। जब कोई घटिया इंसान बीच में कोई घुस जाता है, जिस तरह से कांग्रेस में सारे जितने मुस्लिम या गंदे लोग घुस गए, जिसकी वजह से कांग्रेस आज डाउन हुई है, बदनाम हुई है, क्योंकि उसमें घुसते चले जा रहे थे ऐसे ऐसे बुरे, जो लोग की पॉलिटिक्स के, जो गंदी पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग घुस गए, उन्होंने हमारे देश को बर्बाद किया। इसी तरह से अब कुछ लोग ऐसे हैं जो घुस रहे हैं इसमें बीजेपी में। तो मैं ये सरकार से जो है मैसेज देना चाहूंगी कि पहले उनके बारे में पीछे से बैकग्राउंड पता की जाए, ये भक्ति वाला इंसान है या भगवान का भक्त है, ऐसे लोगों को ही बनाया जाए, भक्ति भाव वाले, जो सेवा भाव रखने वाले, ना कि ऐसे लोगों को बीच में घुसाया जाए। तो माता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बताया आप तब में तो रही हैं, बहुत समय तक आपने तब किया है कश्मीर में। जितने समय आप कश्मीर में थी, कश्मीर में आपने क्या मतलब क्या क्या किया, और आप कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी भक्त हैं, तो आप कृष्ण भगवान से मैंने सुना है कि आपने शादी भी की है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी,
कश्मीर में जब मैं थी तो मैं शंकराचार्य मंदिर में रोज आती थी। सुबह मतलब 5-6 बजे मैंने चले जाना और वहाँ पर मैं तप करती थी। मुझे तप करने की बहुत आदत रही है। तो वहां जाके मैंने तप करना, जबकि मैं कमल 101 वो फूल ले जाती थी तोड़ के, जबकि मुझे मना भी किया जाता था। वहां डल लेक में सबने बोला अरे फूल मत तोड़ो, तो मैं कहती थी अरे ये फूल भी भगवान के हैं। ये वो कहते हैं ये किसको पूछ के लिया, तो मैं कहती थी उसको पूछ के लिया। तो इस तरह से मैं वहां जाके तप करने, सजाना शिवलिंग को, और फिर मैं वहां पे मैंने ओम नमः शिवाय, बड़ा मतलब मुझे आदत थी इतना लंबा लंबा उच्चारण करना। तो वो करना, फिर उसी की जो साधना मेरी एकदम उससे लिव लगी होती थी ईश्वर से, वही मुझे प्रेरणा ईश्वर की होती थी, उसी शक्ति की कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो उस समय में मुझे जो प्रेरणा हुई कि आर्मी के पास पैसा जो है जानबूझकर उनको नहीं दिया जा रहा है, उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, उनको मतलब उनके लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है, उनको वो चीज़ें नहीं फैसिलिटीज दी जा रही जो हम मतलब उनके पास होनी चाहिए। किसी को बर्फ में जैसे जैकेट चाहिए है या जूते चाहिए हैं या कुछ ऐसी चीजें जिसके वजह से वो लोग वो चीजें नहीं होंगी तो हम कामयाब ना हो। क्योंकि कांग्रेस में मुस्लिम लोग घुसे हुए थे, तो उनका पूरी प्लानिंग थी कि भाई हमारे हिंदुओं को ही मरवाया जाए। तो ये सच्ची बात है, आज भी इस तरह के करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोदी जी भी दिव्य दृष्टि है उनके पास, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है। और ब्रह्म ज्ञान जब मैंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब ये सारी बातें ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं कब क्या होने वाला है और कब कौन क्या कर रहा है। तो ये लोगों ने उस समय क्यों कश्मीरी प्रताड़ित हुए, क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला है, ये देखो ये पहले से ही पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, ये हिंदुओं के कब होंगे, ये हिंदुओं के साथ हिंदू का साथ दे ही नहीं सकता, अपनी कौम का ही साथ देंगे, है ना। तो ये सारी गलतियां इनकी थी। जो राजा हरि सिंह जी जो थे, वो अगर रहते ना वो अगर राजा बनते, राजा होते जम्मू के, तो आज ये दशाना होती जो जम्मू की दशा उन्होंने करवाई गई। ये मुस्लिम सारे इकट्ठे मिलके, वो पहली बात तो वहां पर जब हमारा जम्मू कश्मीर है वो हमारे डुगर देश मतलब डुगर शहर है, तो उसमें मुस्लिम को बनाने का तो मतलब ही नहीं बनता नेता बनाने का। पहली बात वो अपनी कौम की सोचेगा या हमारी सोचेगा। पुलिस देखो, पुलिस जो है जम्मू में सारी पुलिस जो है वो मुस्लिम पुलिस है, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट जो है हमारा कोई जाएगा कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो वो उसकी उल्टी कंप्लेन दिखाई जाएगी, उसका मतलब उसके बारे में बुरा दिखाया जाएगा हिंदू के बारे में, तो वो मतलब हिंदू को मुस्लिम बता दिया जाएगा। तो इस तरह की मैंने खुद देखा, मैं आर्मी फैमिली से, भारतीय सेना में थे मेरे ब्रदर, तो अब क्या हुआ, इन्होंने मुझे बदनाम करने की इतनी साजिशें रचवाई। इन्होंने देखा ये महिला है और इसका नाम है, ये देश का नाम रोशन कर सकती है, तो जो मीरा है उसने देश का नाम रोशन किया था, ये भी देश का नाम रोशन कर रही है। तो जो देश का नाम रोशन करती है महिला, उस महिला को टारगेट किया जाता है, उसको निशाना बनाया जाता है, उसको बदनाम करने की साजिशें रची जाती हैं इन लोगों ने। मुझे इसलिए पता चलता है क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, और ब्रह्म ज्ञानी को यहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा कब कौन कहाँ क्या कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बचती आई। वरना ये लोग इतनी साजिशें रचवा के अब तक मुझे मरवा चुके होते और इतना बदनाम कर दिया होता। आज भी अभी भी मेरे पीछे ऐसे कभी पूतना भेज जाएगी, कभी ताड़का भेज जाएगी, कभी बक्कासुर, कभी जो भगवान के साथ हुआ वही मेरे साथ सेम टू सेम बीत रही है। और मैं एक एक जो इनकी साजिशें उनको नाकाम कर रही हूँ। इन लोगों ने आर्मी को कुछ नहीं दिया था। फिर मैंने प्रमोद महाजन जो है उनको लेटर लिखा कि आप यहाँ आकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराइए, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं दूसरा आता था, जो आता था वही मैंने दिमाग लगाया कि अगर इवेंट से पैसा जो आएगा, बड़े बड़े स्टार्स को बुला के अगर इवेंट कराया जाए तो जो उस पैसे से उनको दिया जाएगा कि उनकी हेल्प होगी। तो एक शो कराया गया सैंतुर होटल में, प्रमोद महाजन जी वहाँ आके उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पे किया, ऑर्गेनाइज किया, और वो पैसा जो चैरिटी का था, अमिताभ बच्चन जी आए थे, श्रीदेवी आई थी, नसीरुद्दीन शाह आए थे, उन्होंने एक डायलॉग बोल के इनको सबक दिया था कि मांगोगे दूध तो देंगे हम खीर, मांगोगे कश्मीर तो देंगे हम चीर। तो भाई तुम खाओ ना, तुम्हें कोई। हाँ, ये बात हमने देखा कि जो कश्मीर के मुस्लिम है
वहाँ के मुस्लिम बुरे नहीं है, वो भी मतलब वो अच्छे लोग, लेकिन उनके ब्रेन वॉश किए जाते थे। पाकिस्तान का जो मुस्लिम वहाँ आता तो वो उनके ब्रेन वॉश करके उनको ऐसा किया गया कुछ मुस्लिमों को। बाकी जो वहाँ के रहने वाले, क्योंकि मैं वहाँ 1 साल रही हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ के मुस्लिम भी बहुत अच्छे, मतलब उनके दिल छल कपट नहीं किसी के अंदर, बल्कि वो तो कोई दूसरा जाएगा उसकी इतनी हेल्प करेंगे। मैं जिस हाउस बोट में रहती थी, मैंने भगवान की बातें सुनानी, उन्होंने बोला चलो चलो सुनाओ अपने कान्हा की बातें, अपने कन्हैया की। तो मैंने उनको मैंने पूरी हाउस बोट में कृष्ण कृष्ण की पूरी, जैसे मैंने अब ये सजाया हुआ है, मुझे आदत है सजा के रहने की, मैंने पोस्टर भगवान के सारे उस हाउस बोट में कृष्ण जी के पोस्टर लगाए हुए थे। और वो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो आ जाते थे कि भाई अपनी आप कन्हैया की बातें सुनाओ, तो सुनते थे। तो मतलब वहाँ का जो कश्मीरी है, कश्मीर का, वो वहाँ का कश्मीरी वैसा नहीं है, मतलब उग्रवाद नहीं, लेकिन जो बाहर का पाकिस्तानी मुस्लिम आता है वो उनका ब्रेन वॉश करता है। जो मतलब भोले होते हैं उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, जहाँ मूर्ख होते हैं ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को ये पकड़कर उनके दिमागों को घुमाना शुरू करते हैं। तो जो भोले होते हैं तो वो आ जाते हैं बातों में। इसी तरह से इन्होंने मेरे भतीजे को, सोचो कोई जब पढ़ रहे हैं, जम्मू में पढ़ता था तो उसके साथ मुस्लिम लोग भी पढ़ रहे होते हैं, और अब दूसरा फ्रेंड बन के उसने कहा तुम दाढ़ी रखो। आजकल आपको इतना बता दें, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये दाढ़ियाँ जानबूझकर रखवाई जा रही हैं हमारे हिंदुओं को कि दाढ़ी रखो, और कितनी लंबी, उसको दाढ़ी इतनी लंबी रखवाई गई मेरे भतीजे को। मैं जब गई हूँ पिछले साल घर गई, मैं कभी साल में 1 बार जाती हूँ 1-2 दिन के लिए, देखा तो दाढ़ी इतनी लंबी, और मैं उसी समय समझ गई कि ये साजिश के तहत उसको दाढ़ी रखवाई गई है। और उसको बोला गया तुम्हें पैसा दिया जाएगा दाढ़ी रखने का। अच्छा। उसको पता ही नहीं कि भाई क्यों बोला जा रहा है। दाढ़ी इसलिए रखाई जा रही कि ताकि अभी युद्ध होगा तो ये लोगों को ही मरवाया जाएगा, हिंदुओं को मरवा दिया जाएगा कि ये मुस्लिम है, तो वो मुस्लिम दिखेगा। तो उन्होंने रखवाई भी इसीलिए दाढ़ी थी कि मतलब ये साबित किया जाए कि ये मुस्लिम है। तो इस तरह की साजिशें हो रही हैं, सारे हिंदुओं को दाढ़ियां रखवाई जा रही हैं। सैलून जितने पार्लर हैं उसमें मुस्लिम लोगों को हिंदू बना के कटर, वो कहेंगे नहीं दाढ़ी आपको बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह की साजिशें हिंदुओं को पता ही नहीं। हिंदू देखो ना दाढ़ी रख रहे हैं, वो क्या हमारे हिंदू के अपना दिमाग नहीं है? तुम ये देखो ना कि भाई क्यों बोल रहा है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। आज देखो मैंने ये देखा बॉबी देओल, सनी देओल, ये लोग कितने, मतलब सब लोग ये क्लीन शेव सब लोग थे, जितने रणवीर ये जितने। अब इन लोगों के जहाँ पार्लर में जाते हैं वहाँ कोई पार्लर में ऐसे लोग रखे गए, मुस्लिमों द्वारा पैसा दिया जाता है उनको पीछे से, जो रखवाए जाते हैं ऐसे सैलून में कि तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा, तुमने वहाँ मिस गाइड करना दूसरों को कि दाढ़ी रखो दाढ़ियाँ, ताकि अभी जब भी कत्लेआम होगा, जब ये प्रलय आने वाली कत्लेआम होगा तो क्या होगा, मुस्लिम हिंदू हमारे मारे जाएंगे जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी होंगी। खुद वो क्लीन शेव बन रहे हैं, हमारे हिंदुओं को दाढ़ियां रखवा रहे हैं हमें मरवाने के लिए हमारे। तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे जागो हिंदू, जागो और समझो। ऐसे नौकर रखवाए जा रहे हैं। मैं खुद देख रही हूँ, जिस जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे जानबूझ के इन्होंने मेरे घर तक इन्होंने किराएदार के रूप में भेजे गए, मतलब वो भेजे गए वहाँ पे पूरा मतलब भेद लेने के लिए। जब मैं जम्मू लास्ट ईयर जब गई, देखा मेरे घर में, और मुझे पता चल जाता है, मुझे तो यहाँ बैठे बैठे पता चल जाता है कब कहाँ क्या हो रहा है। जैसे गई हूँ अब मैंने देखा किराएदार के रूप में, पता चल गया कि ये भेजे हुए हैं। तो मतलब वो पूरा भेद लेने के लिए पूरा भेद ले लेते हैं, तो फिर ऐसे करके पूरा भेद लेने के बाद उसी तरह की साजिश रचवाते हैं। अब मेरे जिस महलों में मैं पली हूँ, ठीक है, मासी मेरी ने महलों में मुझे दे दिया था क्योंकि बहुत बीमार थे वो। तो जो जम्मू के राजा माने हुए उन्होंने मुझे लिया एक एज ए बेटी के रूप में। तो उन्होंने मेरी परवरिश जो है बहुत अच्छे से मतलब परवरिश की। तो अब उनके घरों में नौकरों के रूप में भिजवा दिए गए ताकि उनको वो करने के लिए। अब मैं उनको कैसे सुनाऊं, मुझे तो पता है कि ये लोग जो हैं ये राक्षस भेजे हुए हैं। अब मैं उनको बोल भी नहीं पाती कि मैं क्या करूं। अब मुझे पता है, पर ड्राइवर के रूप में भेज दिए ताकि उनका दिमाग घुमाने के लिए कि अरे वो मीरा ना ऐसे है, ऐसे महिलाएं वहां पे ऐसे करती है, नाचती रहती है, भगवान के आगे नाच रहती है, पागल होती है ये। तो मतलब ब्रेन वॉश करने के लिए बहन बेटियों को बुरा दिखाने के मकसद से भेजे जाते
जाते हैं, उनके दिमाग में आ जाते हैं, ब्रेन वॉश किए जाते हैं। तो ये सारी साजिश जो है ये पाकिस्तान ही करवाता है। और इसमें मुझे लगता है, देखो आजकल क्या है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये तीनों मिल चुके हैं। तो अब पीएम मोदी जी जो है, अभी तो शुक्र करो वो भी ब्रह्मज्ञानी है, योगी जी भी ब्रह्मज्ञानी है, जिसकी वजह से हमारा देश जो है, ये हमारा देश गुलाम होता अगर योगी